हेलो। तो आज हम इस टॉपिक में कवर करने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में, यानी कि जो अभी है नरेंद्र मोदी जी के बारे में। तो उनके पास क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या पावर्स है, अपॉइंटमेंट कैसे होती है, वो किन किन को अपॉइंटमेंट करते हैं, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। और एक अच्छे नागरिक के होने की वजह से कि हमें जानना चाहिए कि हमारी सिस्टम गवर्नमेंट कैसे काम करती है, हमारे प्राइम मिनिस्टर कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पे दो इंसान है, यानी कि यहाँ पे इंडियन प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी, और यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट। तो क्या उनकी पावर सेम है? नहीं। जितनी पावर डोनाल्ड ट्रंप के पास है उतनी पावर हम रामनाथ कोविंद जी, यानी कि हमारे प्रेसिडेंट को, हमारे राष्ट्रपति को हम नहीं देते। लेकिन सब कुछ काम उन्हीं के नाम से ही होता है, रामनाथ कोविंद जी के नाम पे अभी होता है, यानी कि राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। कोई भी कानून बनाना, कोई भी डिसीजन लेना और कहीं भी साइन चाहिए तो इनके नाम से ही होता है और यही साइन करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा पावर यानी कि काम करते हैं नरेंद्र मोदी जी, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो जितनी पावर यूएस के प्रेसिडेंट के पास है, वैसे इंडिया में सबसे ज्यादा पावर है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि नरेंद्र मोदी जी के पास अभी। तो हम देखते हैं कि कैसे काम करता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 74 में कहा है, यहाँ पे मैं हर चीज आसान भाषा में समझाऊंगा आपको। तो आर्टिकल 74 में कहा गया है कि हमारे यहाँ पे एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, और उसका हेड होगा प्राइम मिनिस्टर। कहा गया प्राइम यानी कि इम्पोर्टेंट व्यक्ति, इम्पोर्टेंट जो भी व्यक्ति है उसको हम प्राइम कहते हैं। तो एक प्राइम मिनिस्टर होगा, उनका हेड होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, और एक काम करेंगे प्रेसिडेंट को एडवाइस देना, यानी कि प्रेसिडेंट को सलाह देना। और प्रेसिडेंट उन्हीं की सलाह से काम करते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट एक नाम मात्र का व्यक्ति होता है, जिसे हम नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कहते हैं, जिसको डी ज्यूर कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डी ज्यूर कहा जाता है, इसको डी ज्यूर अथॉरिटी कहा जाता है। और प्रेसिडेंट को हम हेड ऑफ द स्टेट भी कहते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा काम है प्राइम मिनिस्टर का, जो रियल एग्जीक्यूटिव होता है, सारे डिसीजन ये लेते हैं, जिसे डी फैक्टो अथॉरिटी कहते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर को हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी कहा जाता है, यानी कि सब डिसीजन प्राइम मिनिस्टर लेते हैं, तो उनको हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी कहा जाता है। आगे देखते हैं कि अपॉइंटमेंट, यानी कि प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट कौन करता है। तो आर्टिकल 75 में कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेंगे। तो हमारे प्रेसिडेंट है, यानी कि हमारे राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट करते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति का भी वो अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते। यहाँ पे साफ साफ लिखा होगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी, यानी कि जिस भी पार्टी के पास मेजोरिटी है लोकसभा में, उन्हीं का ही मेंबर प्राइम मिनिस्टर बनेगा। उनसे पहले, यानी कि अभी नरेंद्र मोदी जी की पार्टी के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास क्लियर मेजोरिटी है, लेकिन इनसे पहले जो सरकार थी, यानी कि कांग्रेस, उनके पास मेजोरिटी नहीं थी। तो यूपीए मिलकर, यानी कि काफी सारी पार्टी ने मिलकर गवर्नमेंट बनाई थी। मेजोरिटी क्या होती है, यानी कि 545 हमारे लोकसभा में सीटें होती है। तो उसमें से क्या है कि 50% सीट, यानी कि 50% से ज्यादा सीट मिले तो उनको मेजोरिटी कहा जाता है, यानी कि 273 मिनिमम सीट मिलनी चाहिए तो क्लियर मेजोरिटी मिल जाती है। तो भारतीय जनता की पार्टी के पास अभी क्लियर मेजोरिटी है, तो उनको ही वो प्राइम मिनिस्टर बनाएगा। अब बात है कि अगर ऐसा कोई हो जाता है कि क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती, नो पार्टी गेट्स अ क्लियर मेजोरिटी, तो अब क्या करे। तो फिर प्रेसिडेंट के पास पावर हो जाती है कि वो सबसे ज्यादा एमपी जिस भी पार्टी के हो उनको बुलाता है पार्टी बनाने के लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए। लेकिन उनको मेजोरिटी साबित करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे उनको मेजोरिटी साबित करनी पड़ेगी, तभी वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। ओके, उनकी सरकार बन सकती है। अब प्राइम मिनिस्टर मे बी अ मेंबर ऑफ एनी हाउसेस, यानी कि किसी भी हाउस का मेंबर प्रधानमंत्री हो सकता है, लोकसभा का भी हो सकता है, राज्यसभा का भी हो सकता है। तो अब देखते हैं कि ये ऐसे तीन इंसान है जो आपको पता होगा, जो राज्यसभा से थे और प्राइम मिनिस्टर बने थे। जैसे कि इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी 1966 में प्राइम, यानी 1966 में प्राइम मिनिस्टर बनी थी, जो राज्यसभा की मेंबर थी। और ये देवे गौड़ा, ये भी राज्यसभा के मेंबर से 1996 में प्राइम मिनिस्टर बने थे। और ये मनमोहन सिंह 2004 में प्राइम मिनिस्टर बने थे, जो रिसेंट प्राइम मिनिस्टर कहते हैं नरेंद्र मोदी जी से पहले। तो 2004 में जब वो राज्यसभा के मेंबर्स थे और प्राइम मिनिस्टर बने थे। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर के बारे में। तो उनके क्या क्या फंक्शन है, यानी कि पीएम क्या क्या कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड कर सकते हैं प्रेसिडेंट को कि वो किन किन को, यानी कि किसको वो मिनिस्ट्री में अपॉइंटमेंट करे। यानी कि वो कह सकते हैं, यानी कि राजनाथ कोविंद जी है, अमित शाह है, किसी को भी वो प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं। तो अपॉइंट करते हैं, यानी कि वो प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को कहते हैं, और राष्ट्रपति उसी हिसाब से उनको शपथ दिलाता है, अपॉइंटमेंट करते हैं। फिर है रिसफल
द पोर्टफोलियो, यानी कि पीएम चाहे तो उनको रिसफल कर सकते हैं, यानी कि चेंज भी कर सकते हैं। आपने काफी बार देखा होगा 1-2 साल में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी काफी बार उनके मंत्रालय में चेंजेस करते हैं, मिनिस्टर में चेंजेस करते हैं, तो रिसफल कर सके ये भी पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है। फिर है पीएम। पीएम किसी भी मिनिस्टर को कह सकते हैं रिजाइन करने के लिए, अगर प्राइम मिनिस्टर को लगे कि इसको रिजाइन कर देना चाहिए या मिनिस्टर कोई भी, वो कह सकते हैं यानी कि रिजाइन, और उसको रिजाइन करना पड़ेगा। अगर नहीं करेगा तो वो प्रेसिडेंट को कह देते, वो उसको निकाल दे, तो प्रेसिडेंट के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वो उसको निकाल ही देगा। तो अगर प्राइम मिनिस्टर कहे तो वो, अगर प्राइम मिनिस्टर की इच्छा नहीं हो तो उस मिनिस्टर को रिजाइन करना ही पड़ेगा। ओके। फिर है द पीएम प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ काउंसिल मिनिस्टर, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जब भी मीटिंग होती है तो उसका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। फिर है प्राइम मिनिस्टर का क्या काम क्या होता है, यानी कि वो कम्युनिकेट करता है प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो हेड होता है प्राइम मिनिस्टर होता है। जो भी डिसीजन लिए जाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, वो उनको प्रेसिडेंट को बताना पड़ता है, यानी कि प्रेसिडेंट को बता रहा है और प्रेसिडेंट उसी हिसाब के साथ डिसीजन लेता है, नाम प्रेसिडेंट का लेकिन काम करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। फिर पीएम एडवाइस दे सकता है प्रेसिडेंट को कि कब संसद को बुलाया जाए, यानी कि लोकसभा को बुलाया जाए, रद्द किया जाए, वो सारे डिसीजन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही लेते हैं। फिर है पीएम, यानी कि प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड कर सकता है प्रेसिडेंट को डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, लोकसभा भंग करने का भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यही यही कर सकता है, यानी कि वो चाहे तो लोकसभा को भी भंग कर सकता है। और अगर प्राइम मिनिस्टर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्राइम मिनिस्टर अगर रिजाइन करता है तो सारे के सारे मिनिस्टर रिजाइन हो जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर अपना पद खाली करता है तो सारे के सारे रिजाइन हो जाएंगे, यानी कि अपने पद से हट जाएंगे। लेकिन अगर कोई मिनिस्टर रिजाइन करता है तो वो मिनिस्टर ही रिजाइन होगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर करेंगे तो सारे के सारे चले जाएंगे। ओके। फिर और समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर एडवाइस, यानी कि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे प्रेसिडेंट किन किन लोगों को अपॉइंटमेंट करता है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, कंट्रोलर है, ऑडिटर जनरल है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, यूपीएससी के कमिश्नर है यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमिश्नर है, इलेक्शन कमिश्नर है, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ फाइनेंस कमिश्नर है। ये सारे के सारे की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे करता है। तो अगर जिसे भी चाहे अटॉर्नी जनरल प्राइम मिनिस्टर बना सकता है, इसके कुछ रूल्स होते हैं, लेकिन उसी हिसाब से अगर वो चाहे तो चूज प्राइम मिनिस्टर करेगा और उसकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा। और अब है मेन इंपॉर्टेंट की ड्यूटीज। प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज क्या क्या होती है, यानी कि ये तीन ड्यूटीज जो आपको दिख रही है, ये तीनों ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि संविधान में लिखी गई है। तो उसी हिसाब से यानी कि मैं तीनों को आसान भाषा में समझाता हूँ कि इसमें यहाँ पे लिखा गया प्राइम मिनिस्टर टू कम्युनिकेट, यानी कि प्रेसिडेंट को हमेशा बताना है कि मंत्रिपरिषद के क्या क्या निर्णय है, मंत्रिपरिषद में जो भी निर्णय लिए जाएंगे उनको प्रेसिडेंट को बताना है। जैसे कि कोई भी योजना लॉन्च करना है या एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कोई डिसीजन है या कानून बनाना है या कोई भी डिसीजन हो, तो प्राइम मिनिस्टर का काम है कि एक बार उसको राष्ट्रपति को बताना पड़ेगा। ओके। फिर सेकंड है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ये कह रहा है कि राष्ट्रपति को भी कोई भी इंफॉर्मेशन के बारे में वो इंफॉर्मेशन चाहते हैं, यानी कि हमारे राष्ट्रपति कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री का यह भी काम है कि वो इंफॉर्मेशन निकाली जाए और राष्ट्रपति को दी जाए, कोई भी इंफॉर्मेशन। ओके। थर्ड को मैं आपको आसान करके, कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, एक मिनिस्टर कोई भी डिसीजन लेता है, कोई मंत्री ने अपने मंत्रालय में डिसीजन लिया, तो उसको पूरी मंत्रिपरिषद के सामने रखना और डिस्कशन करवाना, अगर राष्ट्रपति चाहे तो प्रधानमंत्री को ये करवाना पड़ता है। यानी कि एक इंसान का डिसीजन अगर प्रेसिडेंट को कुछ प्रॉब्लम हो, अगर उसको चाहे तो वो पूरी मंत्रिपरिषद के सामने रखना चाहे, तो ये काम प्रेसिडेंट चाहे तो प्राइम मिनिस्टर को करना पड़ता है। तो ये तीनों ड्यूटी प्राइम मिनिस्टर की है जो उनको निभानी पड़ती है। अब एक ऐसे जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और पहले चीफ मिनिस्टर थे, बाद में प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो ये सारे के सारे हैं, यानी कि इनके बारे में मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ। मोरारजी देसाई का फर्स्ट पीक है, तो वो 1952 में और 1952 से 1956 तक वो बॉम्बे के प्राइम मिनिस्टर से, क्योंकि तब बॉम्बे था, लेकिन 91 में 1960 को बॉम्बे का विभाजन हो गया और महाराष्ट्र और गुजरात दो अलग अलग स्टेट बन गए। तब 1952 से 1956 तक मोरारजी देसाई इसके चीफ मिनिस्टर थे। फिर है चरण सिंह एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, यानी कि अब मैं उनके बारे में कुछ माहिती बताता हूँ। चरण सिंह थे
यानी कि चरण सिंह थे, यूपी के चीफ मिनिस्टर थे। यूपी के चीफ मिनिस्टर थे चरण सिंह, लेकिन 1979 में इनके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात और सबको जानना चाहिए जुड़ी हुई, 1979 में जब जनता पार्टी की सरकार थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई की सरकार में उस टाइम चरण सिंह ने अपना सपोर्ट खींच लिया, तो मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई थी। उस टाइम के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी ने चरण सिंह को डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी ने चरण सिंह को एज अ प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दिया। तो ये प्राइम मिनिस्टर बन गए, लेकिन ये एक अकेले प्राइम मिनिस्टर है जिन्हें कभी भी लोकसभा में अपनी बहुमत साबित नहीं की। तो बहुमत साबित करना तो वो जरूरी है, लेकिन ये बने थे 5 से 5.5 महीने के बीच में, यानी कि 6 महीने के। और उसके लगता है प्रेसिडेंट को तो उनको बहुमत साबित करना पड़ता है, लेकिन 5 से 5.5 महीने तक रहे थे प्राइम मिनिस्टर। और जब उनको बहुमत साबित करने का टाइम आया तब फिर से इलेक्शन हो गया 1980 में। तो चरण सिंह एक ऐसे एकलौते प्रधानमंत्री है जिन्होंने कभी भी लोकसभा में अपनी बहुमत साबित नहीं की, मेजोरिटी साबित नहीं की। फिर ये वीपी सिंह। वीपी सिंह थे यूपी के चीफ मिनिस्टर थे, ये यूपी के चीफ मिनिस्टर थे। फिर है नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के। ये देवे गौड़ा जो आपने आगे भी देखा था, देवे गौड़ा जो राज्यसभा के मेंबर थे और प्राइम मिनिस्टर बने थे और चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। ये कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर थे। और ये है नरेंद्र मोदी जी जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर है। और प्राइम मिनिस्टर के बारे में, यानी कि प्राइम मिनिस्टर किन किन के चेयरमैन होते हैं, यानी कि काफी सारी योजना और इसके मेंबर्स, यानी कि उसके चेयरमैन होते हैं, यानी कि नीति आयोग है। नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं प्रधानमंत्री जी, लेकिन उसको पहले कहा जाता है प्लानिंग कमीशन। इसको पहले कहा जाता है प्लानिंग कमीशन, लेकिन अभी है नीति आयोग। उसको चेंज करके नीति आयोग कर दिया। फिर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल है, नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल है, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल है, इंटर स्टेट काउंसिल है और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट है। इन सब के चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर। ओके। और प्राइम मिनिस्टर के साथ जुड़ी हुई कुछ बातें, यानी कि फॉरेन पॉलिसी होती है उसको भी प्राइम मिनिस्टर ही हैंडल करते हैं। प्राइम मिनिस्टर सरकार के प्रतिनिधि भी है, ये तो आपने देखा है। कोई भी क्राइसिस मैनेजर इन चीफ है। क्राइसिस मैनेजर इन चीफ यानी कि कोई भी आपदा अगर इंडिया पे आती है, जैसे अभी है कोविड-19 जिसको कोरोना वायरस कहा जाता है, तो आपको पता होगा कि इसके लीड यानी कि लीडिंग करते हैं इसके जो प्राइम मिनिस्टर यानी कि नरेंद्र मोदी जी करते हैं। काफ़ी बार आते हैं, कुछ डिसीजन लेते हैं, तो सब कुछ डिसीजन नरेंद्र मोदी जी लेते हैं। उनका ही काम है जो कोई भी आपदा है तो उनके सामने उसको लीड करने का, तो वो लीड भी करते हैं। तो इतना सारा काम एक प्राइम मिनिस्टर एक इंसान कैसे कर सकता है। तो आपने सुना होगा पीएमओ के बारे में, यानी कि पीएमओ आपने हमेशा देखा सुना होगा पीएमओ। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इसको कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी आपको प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस होता है जहाँ पे सीनियर आईएएस ऑफिसर्स भी होते हैं। पीएमओ में क्या होता है कि सीनियर आईएएस ऑफिसर्स होते हैं और उनके स्टाफ्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, तो सब मिल के डिसीजन लेते हैं। एक इंसान डिसीजन नहीं ले सकता, तो एक इंसान कोई डिसीजन नहीं लेता, वो सब कुछ मिल के डिसीजन लेते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर और पीएमओ का काम यही है, जिसमें आईएएस ऑफिसर प्राइम मिनिस्टर खुद होते हैं, उनके मेंबर्स होते हैं, वो मिलकर डिसीजन लेते हैं। तो इनको पीएमओ कहते हैं। तो ये बात याद रखना। और पीएम की एक भी और ड्यूटी है कि वो अपने पार्टी के भी लीडर होते हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी जी है। तो नरेंद्र मोदी जी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के भी लीडर है। तो अगर कोई भी इलेक्शन हो, यानी कि पश्चिम बंगाल में इलेक्शन हो, गुजरात में इलेक्शन हो, तो आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जाते हैं, प्रचार करते हैं। तो ये भी प्रचार करना कोई वो भी एक प्राइम मिनिस्टर ही करता है। तो ये सारी बातें थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, ताकि जब भी मेरा वीडियो है तो आपको पता चल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर कोई भी क्वेरी हो प्राइम मिनिस्टर के बारे में, कुछ रह गया हो, तो आप कमेंट बॉक्स या किसी भी तरह से मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर दे दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।